चैप्टर से शुरू करते हैं, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। नाउ होगा क्या एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स में? क्या होगा कि ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स हैं, ओके, और एक नया पार्टनर या दो नए पार्टनर्स को आप ऐड कर रहे हैं। नाउ यू टेल मी कि व्हेन यू एडमिट अ न्यू पार्टनर, इन दैट केस क्या कंडीशंस होगी? आप बता सकते हैं मुझे कैसे हम एक पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं फर्म में? What may be the conditions to admit a new partner to the firm? Okay, very good. Mehak, I will correct your statement. If नहीं आएगा बेटा, every partner should agree, है ना? If मतलब वो तो होना ही है, अगर सारे पार्टनर अग्री हो जाते हैं तो ही आप नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टनरशिप डीड। वैसे तो आज तक किसी पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स का हो जाएगा तो एडमिट कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बट हम पार्टनरशिप डीड में यही लिखा होता है दैट एवरी पार्टनर शुड अग्री, तभी हम किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। वेरी गुड। ऋषिका सेज के ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ऑब्वियसली जो पुरानी पार्टनरशिप है वो खत्म होकर अब नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। इट इज जस्ट अ रिकंस्ट्रक्शन, है ना? इट इज अ टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी। नाउ अब मैं सर, हाँ बेटा, सर इसमें लाइट का इशू आ गया फोटो में, तो आपको दूसरा भेजूं? सॉरी, ये फोटो में लाइट का थोड़ा इशू आ गया जिससे पेपर थोड़ा येलो टाइप दिख रहा है, तो आपको दूसरा भेजूं वापस? नो इशू, नो इशू, चलेगा? फाइन फाइन। ओके। हाँ। सो हेलो, यस भूमि, चालू कर दिया बेटा? एडमिशन ही तो सिखा रहा हूँ। क्या हुआ, कोई इशू? सो अब होगा क्या देखिए। अच्छा, जब नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में ऐड होता है ना, तो आप उससे क्या मांगेंगे? आप नए पार्टनर को क्या बोलोगे, उसको क्या लाना पड़ेगा? ऑब्वियसली सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे कि सर उसको कैपिटल तो लाना पड़ेगा, तभी तो वो पार्टनर बन पाएगा, है ना? वेरी गुड। सो जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा ही विल ब्रिंग हिज कैपिटल, है ना? अच्छा, सिर्फ कैपिटल से काम चल जाएगा? नो। तो और क्या चाहिएगा? और क्या चाहिएगा नहीं, हम और क्या मांगेंगे उससे? द पॉइंट इज वेरी गुड, हम उससे मांगेंगे गुडविल। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम उससे गुडविल क्यों मांगेंगे, है ना? अब सुनिए, अब हम उससे गुडविल क्यों मांगेंगे वो सुनिए। बिकॉज कैपिटल, वो तो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर देगा, बट द गुडविल इज दैट ही विल एंजॉय, वेरी गुड आंसर महक, दैट ही विल एंजॉय द बेनिफिट्स। जो नया पार्टनर है उसको सीधा बेनिफिट मिल जाएगा किसका? फर्म के प्रॉफिट्स का। जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है वो तो हर साल कमाएगी, है ना? तो उसको सीधा बेनिफिट मिल जाएगा, उसको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम जो नया पार्टनर आ रहा है उससे क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे कैपिटल और हम मांगेंगे उससे गुडविल। ओके, नाउ क्या होगा क्या नहीं होगा एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, तो एक केस डिस्कस करते हैं। एंट्रीज में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली इसमें एंट्रीज भी आती है। तो अच्छा, 3 केस में डिस्कस करता हूं आपसे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता बताइएगा मुझे। दिस इज कैपिटल, दिस इज गुडविल। केस 1, केस 2, केस 3। अच्छा, केस 1 में ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, है ना? न्यू पार्टनर इज सी। नाउ अब सी फॉर्म में आ रहा है,
ठीक है, कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल का पैसा भी ला रहा है, ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, क्या इट शुड बी पॉसिबल कि वो कैपिटल का भी पैसा ला रहा है और गुडविल का भी पैसा ला रहा है। ठीक है, केस 2, कैपिटल ला रहा है, एक्चुअली 4 केस हो जाएंगे। केस 2, कैपिटल ला रहा है, गुडविल पार्शियल ला रहा है। पार्शियल मतलब आधी, समझो उसको गुडविल के लिए लाना था 2 लाख रुपीस, गुडविल के लिए उसको 2 लाख रुपीस मांगे गए थे, यहाँ पे वो 1 लाख ही ला रहा है, कैसा हो सकता है? रिप्लाई, आंसर प्लीज। मेरे पास एक ही स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, 2 ही स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, बाकी सब सो रहे हैं। दिस इज द न्यू चैप्टर, सबके लिए ये पहला चैप्टर है, पहला दिन है मेरा, तो प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। सो भूमि से सर एक बार रिपीट करोगे, क्योंकि मेरा लीव हो गया था नेटवर्क एरर के कारण। सुनिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वापस से सुनिए, जिन्होंने नहीं सुना एक बार वापस से सुनिए। द पॉइंट इज, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझो कि आपने इस पार्टनर को कहा था कि आपको कैपिटल लाना है 10 lakhs का और आपको गुडविल लानी है 2 lakhs की। ओके, सो हुआ क्या, ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी न्यू पार्टनर था। केस 1 में कैपिटल वो पूरा ला रहा है, गुडविल वो पूरा ला रहा है, पॉसिबल है? यस, है क्या, होना ही चाहिए, कैपिटल भी पूरा ला रहा है और गुडविल भी पूरा ला रहा है। अच्छा, केस 2 में कैपिटल वो पूरा ला रहा है और गुडविल पार्शियल ला रहा है, पार्शियल मतलब आधी, समझो आधी या जो भी अमाउंट है ना, तो अब तो समझो गुडविल वो 1 लाख ही ला रहा है 2 लाख में से, तो इट इज पॉसिबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज पॉसिबल कि कैपिटल तो वो पूरा लाए बट गुडविल पार्शियल लाए। अच्छा, तो जो बची हुई गुडविल है उसका क्या करेंगे, वो कब लेंगे उससे? जी नहीं, देखिए हम है ना, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हिसाब है वो अभी का अभी खत्म करो, फ्यूचर के लिए छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस, अच्छा मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ एक बार ताकि आपके लिए थोड़ा सा चीजें फ्यूचर में समझने के लिए इजी हो जाए। यहाँ पे कैपिटल ही ब्रिंग्स 10 lakhs एंड गुडविल ही ब्रिंग्स 1 लाख, ठीक है ना। अब जो रिमेनिंग गुडविल है उसका क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आज वो फॉर्म में आ रहा है, तो मैं एक कृषा से प्रॉफिट में से ले लेंगे, है ना। आप, महक ने बोला फ्यूचर प्रॉफिट में से ले लेंगे, मिहिर ने कहा व्हेन नीडेड, ऐसा नहीं होता, मैंने आपको कहा जो हिसाब है वो अभी का भी खत्म करो। तो पता है हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जितनी गुडविल वो नहीं ला रहा है, दैट इज रिमेनिंग गुडविल ऑफ रुपीज 1 लाख विल बी टेकन फ्रॉम हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। खाली चीजों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मैं एंट्री करूंगा ना तभी आपको याद आना चाहिए। बात समझ में आई? वापस से मैं बोल रहा हूँ, वापस से अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा बोला, कैपिटल वो पूरा ला रहा है, गुडविल वो कितनी ला रहा है, वो आधी ला रहा है, दैट इज 1 लाख। तो गुडविल अभी भी 1 लाख उसको और लानी पड़ेगी, बट वो ला नहीं पा रहा, उसके पास पैसा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, एक काम कर, रुक, जो बचा हुआ गुडविल है वो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से ले लेंगे। ओके, नाउ केस 3, केस 3 में कैपिटल पूरा ला रहा है, दैट इज 10 lakhs, बट गुडविल कुछ नहीं ला रहा है, चलेगा क्या? द आंसर इज यस, चले, ठीक है। अगेन ये सेम जैसे वेरी गुड, महक ने कहा कि वही होगा जो केस 2 में किया हमने, कि भाई तू कैपिटल तो ला रहा है बट गुडविल नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे,
whole goodwill will be taken from his capital or current account. Is it clear? 3 केस समझ में आ गए? केस 4, कैपिटल नहीं ला रहा है, गुडविल पूरी ला रहा है 2 लाख रुपए। बताइए क्या होगा इस केस में? द आंसर इज, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसके पास कैपिटल लाने के लिए पैसा ही नहीं है, वो गुडविल का पैसा ला रहा है। ओके, सो ऐसा केस ना ही आप कभी देखोगे और ना ही आपने कभी देखा होगा। केस क्लियर है बेटा? अब सुनो, अब सुनो, अच्छा सुनो, जो पार्टनर कैपिटल ला रहा है उस पे किसका हक होगा? फर्म का। मतलब वो कैपिटल किसका होगा? पार्टनर का ही होगा, पार्टनर्स का। कोमल, ये जो कैपिटल लाएगा क्या वो पार्टनर ले जाएंगे? नो, कैपिटल तो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, है ना? तो ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली हु इज दिस 4P00S00? आपका प्लीज नाम लिखिए बेटा उधर। कृषा, पार्टनर्स कैपिटल में से लेंगे मतलब प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे, अभी ही ले लेंगे कि भाई तो अभी कैपिटल में से एडजस्टमेंट एंट्री करके पैसा दे दे। ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने इसलिए क्लियर लिखा, हम वेट नहीं करेंगे, हम जो पैसा डिफरेंस का है उसके कैपिटल में से ले लेंगे। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, अब आपका पॉइंट और क्लियर होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उस पार्टनर ने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो किसका होगा? तो कैपिटल उसका, है ना? और जो पार्टनर गुडविल लाया उस पे किसका हक होगा? तो ध्यान से सुनना, जो पार्टनर गुडविल लाया उस पे हक होगा। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना और समझना। आज के बाद मैं जब भी ये सवाल पूछूं तो मुझे पार्टनर्स का ऐसा जवाब मत देना, जो मैं जवाब बताऊंगा वही आपको मुझे देना है। तो जो पार्टनर गुडविल लाएगा उस पे किसका अधिकार होगा? उस पे अधिकार होगा हमेशा 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 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हक। बात समझ में आ रही है? वापस से समझा रहा हूँ, सुनो, वापस से समझा रहा हूँ, स्टार्टिंग बिगिनिंग से वापस समझा रहा हूँ, सुनो। पार्टनर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर नया फॉर्म में आएगा। हमने एक एग्जांपल बनाया जहां पे कैपिटल वो 10 लाख का लाना है, उसको गुडविल 2 लाख की उसको लानी है, ठीक है? तो सुनो, नाउ द पार्ट इज के केस 1 में हमने देखा कैपिटल पूरा ला रहा है, गुडविल 2 लाख ला रहा है, ठीक है? तो जो कैपिटल लाया, अगेन मैंने भी लिखा, कैपिटल पे किसका अधिकार है? उसका, है ना? और वो जो गुडविल लाएगा उस पे किसका अधिकार है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हक है। क्यों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का हक है? क्योंकि ये गुडविल बनाई किसने? ये जो फर्म की गुडविल है वो किसने बनाई है? एंड द आंसर इज पार्टनर ने, है ना?
तो ध्यान रखिएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, ये जो गुडविल लाएगा वो उनको उनके रेशियो में दे दी जाएगी। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो एक को पूरा का पूरा दे दिया जाएगा, दो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दोनों को दे दिया जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। केस 2 में, अच्छा मतलब पता है इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा 10 लाख तो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, सी के जो भी सी आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और ये जो 2 लाख है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा। अच्छा केस 2 देखो, 10 लाख तो उसके कैपिटल में चला जाएगा, और ये जो 1 लाख है, और ये जो 1 लाख है, ये जो कैश आया वो उसके अकाउंट में हम दे देंगे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जो 1 लाख है वो सी देगा ए और बी को। कैपिटल अकाउंट वाली एडजस्टमेंट एंट्री करते थे ना, बस वैसा, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। यस करेक्ट रेशा, मतलब उसके 2 लाख में से जो वो 1 लाख नहीं ला पाया वो उसके कैपिटल अकाउंट में से दे देंगे। हाँ एक टाइप का उसके लिए लॉस है ना, उसके तो कैपिटल से पैसा जाएगा। केस 3 देखो, 10 लाख रुपीज सीधा सी के कैपिटल में चला जाएगा, वो तो सी की कैपिटल में गया, उसको हम टच नहीं कर सकते, किसी के कैपिटल पे आपका अधिकार नहीं है ना। बट जो गुडविल वो नहीं लाया तो पूरा का पूरा 2 लाख कहां से ले लेंगे, वो सी के कैपिटल से ले लेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम दे देंगे। इज इट क्लियर? एंड केस 4, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके केस 2 वापस से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। केस 2 में ऐसा था, 10 लाख रुपीज वो कैपिटल का ला रहा है, गुडविल वो 1 लाख ही ला पा रहा है कैश में, मतलब कैश वो 1 लाख ही ला पा रहा है, बाकी का 1 लाख रुपीज उसके पास अब नहीं है लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो 1 लाख आया वो तो पार्टनर में बांट देंगे। कौन से रेशियो में, कौन से रेशियो में, बोलो 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 जल्दी बोलो, अभी मैंने याद दिलाया। हमेशा ध्यान रखना, कौन से रेशियो में ले जाएंगे, नो ओल्ड। मैंने क्या सिखाया, क्या लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड वोल्ड भूल जाओ। गुडविल मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था, जहां भी गुडविल की बात आती है, जहां भी गुडविल की बात आती है वहां हमेशा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग का ही पार्ट आता है। बात समझ में आई? तो आज के बाद जब भी किसी को गुडविल का पैसा देना है तो वो कौन से रेशियो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इज इट क्लियर? बोलिए, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। वेरी गुड। सो ये था पॉइंट नंबर 1। अब मैं सिचुएशन थोड़ा बदलता हूं और मैं आपको इसकी अगर जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री कैसे होगी वो एक सिचुएशन क्रिएट करके मैं आपको बताता हूं। ओके अच्छा बेटा, मैंने कहा था ये कोई 4PS0 वाला जो स्टूडेंट है, आपका नाम लिखिए बेटा प्लीज, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सवाल पूछ रहा है। सो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रेशियो का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि रेशियोज के अभी हमें सम करने हैं काफी सारे, बट मैं पहले आपको एक रेशियो का एग्जांपल दे देता हूं और उसके बेस पे हम गुडविल के सम सॉल्व थोड़े से करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है,
sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Okay. C was admitted in the firm with 1/5 share. Okay. Now C will bring capital of rupees 10 lakhs and he has to bring goodwill of rupees 2 lakhs. Okay. So दिस इज द केस. नाउ हम पढ़ते हैं हमारे केस 1 की तरफ. ठीक है, चलिए. जो केस 1 सीखा था, अच्छा उसमें क्या था? एक काम करता हूं, मैं सेंटर में दे देता हूं, मुझे रब करना पड़ेगा. नहीं चलेगा, नो इशू. केस 1, केस 1 याद कीजिए क्या था? कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है. ठीक है ना? मैं ऐसे 2 टिक करता हूं, आपको याद आएगा. कैपिटल भी और गुडविल भी. नाउ इससे पहले हमें क्या फाइंड करना है? इससे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा रेशियो. कौन सा रेशियो? पहले न्यू रेशियो या फिर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिएगा. तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देख लेते हैं. लेट अस अज्यूम टोटल प्रॉफिट भी 1, उसमें से सी को कितना मिलेगा? 1/5. बचा हुआ रेशियो कितना? 4/5. और ये 4/5 कौन शेयर करेंगे? ए और बी. कौन से रेशियो में? 3:2 में. मतलब ए का नया रेशियो क्या होगा? सो ए को मिलेगा 4/5 का 3/5. ए का नया रेशियो है 12/25. बी को मिलेगा 4/5 में से 2/5. इसका नया रेशियो है 8/25. एंड सी का रेशियो ऑलरेडी 1/5 है. अब इनके बेस में 25 है तो इसका भी 25 करना पड़ेगा. तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5/25. सो द न्यू रेशियो इज 12:8:5. ठीक है. नाउ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इस चैप्टर की जो आपको ध्यान रखनी है. नाउ सुनिए. अब इन सच टाइप ऑफ केस जहां पे डायरेक्ट आपको ऐसा बोला है कि सी जो है वो 1/5 ले रहा है, इन दैट केस आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि इन दैट केस जो ओल्ड रेशियो होगा ना, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा. ओके. क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा बोल रहा हूं जहां पे ऐसा डायरेक्ट दिया है ना, दैट सी इज एडमिटेड विद 1/5 शेयर, और कुछ बोला नहीं ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, कुछ नहीं बोला. इन दैट केस क्या होगा? जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा. ठीक है ना? तो सुनो, अब पहले केस की हम एंट्री करते हैं. पहले केस की एंट्री में ए क्या ला रहा है? सॉरी, सी क्या ला रहा है? कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड गुडविल ऑफ 2 लाख. एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री होगी ऐसे: बैंक अकाउंट डेबिट, कितना ला रहा है? 12 lakhs टू सीज कैपिटल 10 lakhs, और जो गुडविल ला रहा है हम उसको बोलते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 lakhs. नाउ अभी मैंने आपको बोला कि ये जो गुडविल है उस पे किसका हक है? चलो बताओ, ये जो गुडविल है उस पे किसका हक है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. वेरी गुड. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का. तो ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दो. सो सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, कितना था? 2 लाख का गुडविल था। ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? अभी मैंने आपको बताया सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में ये बच जाएगा 120 80। बोलिए बेटा, समझ में आया आपको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट खड़ा कर दिया जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। इज इट क्लियर? ओके, चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या था याद है? कैपिटल पूरा और गुडविल पार्शियल। पार्शियल मतलब कितना? 1 लाख। ओके, अच्छा एक ठीक, चलिए तो हाँ यस श्योर बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ताकि आप बाद में भी देख पाए। ओके, नाउ द केस 2 वाज, केस 2 में ऐसा था जहां पे कैपिटल जो है वो पूरा लेके आ रहा है बट गुडविल वो पार्शियली ला पा रहा है। ठीक है, तो टोटल कैश कितना ला रहा है बता पाएंगे मुझे? टोटल कैश कितना ला रहा है? वेरी गुड, 11 lakhs। सो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू, अच्छा अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीएफजी। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने हैं, मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है इसीलिए मुझे शॉर्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ पीएफजी इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, टू पीएफजी टोटल ही ब्रिंग्स 11 lakhs, जिसमें से 10 lakhs कैपिटल में जाएगा एंड 1 lakh पीएफजी में जाएगा। ओके, नाउ जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि अब जो ओल्ड पार्टनर है मतलब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो तो पूरा पैसा मांगेंगे, तो बाकी का पैसा वो कहां से देगा? बाकी का वो पैसा देगा अपने, कहां से देगा? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैपिटल या करंट कब यूज करना है। तो सेकेंड एंट्री विल बी पीएफजी में से आया पीएफजी अकाउंट डेबिट 1 लाख, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, और ये पूरा पैसा किसको मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ओके, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 120 80। इज इट क्लियर? केस 2 क्लियर हो गया बेटा? इजी है, इसके रिलेटेड ही है, ज्यादा वो नहीं है। आप एक चीज समझ जाएंगे तो बैक टू बैक सारी चीजें समझ में आ ही जाएंगी। ओके, लेट अस मूव टू केस 3। केस 3 में क्या था? तो आप जानते हैं कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है। ओके, कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही ला रहा है, तो चलिए कैपिटल ला रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ले लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल
10 lakhs एंड गुडविल नहीं ला रहा है, उसका क्या करेंगे? छोड़ते तो हम किसी को है ही नहीं, हिसाब हम किसी का बाकी नहीं रखते, हम क्या करेंगे बताइए? We will take from his capital or current account. Very good. So second entry will be C's capital or current account debit to A's capital to B's capital. Okay, कितना? 2 लाख रुपीस पूरा लेंगे, 120 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Wait, I think some nuisance has entered the class now. और है वो हमारे ग्रुप में से ही. कौन है ये? सुशांत सिंह राजपूत. देखिए, आई हैव द अटेंडेंस, तो मुझे तो पता लोगों के अलावा कौन मिसिंग है तो कौन हो सकता है. ओके, इन लोगों को पता नहीं है शायद कि जो भी ये कर रहे हैं उनको हमने अगर रिपोर्ट कर दिया है तो उनका अकाउंट परमानेंट ब्लॉक हो सकता है, जो कि मैंने एक का कर दिया है. ठीक है, तो न्यूसेंस अपने तक ही रखें. एंड आज के अटेंडेंस से वो तो मैं हिसाब लगा ही लूंगा कि कौन है ये. ओके, सो चलिए बेटा, न्यूसेंस को और साइड में रख के, ये चीजें क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके, लास्ट केस वापस समझाऊं, वापस लास्ट केस देख लीजिए. लास्ट केस में ये था दैट सी ब्रिंग्स द होल कैपिटल. कैपिटल वो पूरा ला रहा है बट गुडविल वो नहीं ला पा रहा है. ठीक है, कैपिटल पूरा ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है, तो गुडविल हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे, है ना. तो कैपिटल ला रहा है, वो कैपिटल को मैं दे दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. ओके, और जो गुडविल वो नहीं ला रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट से हम ले लेंगे, है ना. तो एंट्री क्या हो जाएगी? इट इज सीज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. क्लियर? ओके, सो ये था थोड़ा गुडविल का कंसेप्ट. एक्चुअली ये पीछे का कंसेप्ट है, पहले सारे रेशियोज के सम है, बट आई थॉट कि आपको मैं पहले एक बार कंसेप्ट समझा दूं, अब आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी. चलिए एक काम करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं एंड हमारे सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं.
एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप में से जिनको भी पता हो कि ये जो अकाउंट अभी हमारे सामने आया था इन द नेम ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत और एनीथिंग, दिस न्यूसेंस हु इज क्रिएटिंग दिस, अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे बताएं, ताकि ऐसे लोगों को हम अपने बीच ना रखें। जहां हम सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पे आई डोंट थिंक ऐसे न्यूसेंस लोगों की जरूरत है। ओके, सो अगर आप हेल्प करेंगे तो आपका ही बेनिफिट है, दैट इस टाइप के न्यूसेंसेस वापस क्रिएट नहीं हो पाएंगे क्लास में। हाँ, किसी का भी नाम नहीं आएगा, दैट इज द फैक्ट, कि जिसको भी पता हो सिर्फ मुझे बता दें एंड आई हैंडल इट माई सेल्फ कि कैसे करना है। चलिए, सो ओके, इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा है आप सबको अपनी स्क्रीन पर? यस, मैं आपको पीडीएफ बेटा शेयर कर दूंगा आज। ओके, आई शेयर द पीडीएफ टुडे। एक्चुअली पीडीएफ तो मेरे पास भी नहीं आया है। अगेन आप जानते ही हैं, कृषा एंड महक, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिएगा अगेन, या फिर और किसी के पास अगर बुक है तो प्लीज हेल्प आउट के चैप्टर नंबर 5 का अगर एक पीडीएफ बना के आप मुझे सेंड कर सके तो सेंड कर दीजिए ताकि हम शेयर कर सकें। ओके, ओके, थैंक यू कृषा। इलस्ट्रेशन 1, चलिए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में देखिए, रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या है। न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बाय सेक्रेटरी, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, सो ओल्ड पार्टनर कौन है? ए बी है, रेशियो क्या है? 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी एडमिट कर रहे हैं हम, कितना देना है? 1/4। ये अभी जो करवाया था वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यस रोशन? ओके, सो सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर, तो आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है हमें। हाउ डू यू फाइंड द न्यू रेशियो? तो हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है लेट अस अज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, है ना। सो टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, उसमें से सी का शेयर कितना जाएगा? 1/4। तो सी तो 1/4 ले गया, बचा कितना? 3/4। आप एलसीएम लेंगे तो 3/4 ही आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बचा जो 3/4 है, अब इस 3/4 पे किसका अधिकार है? इस 3/4 पे अधिकार है ए और बी का। ये ए और बी इसको बांटेंगे कौन से रेशियो में? 5:3। सो हाउ डू फाइंड द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो में ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 3/4 का 5/8, बी को मिलेगा 3/4 का 3/8, दैट इज 15 बाय 9 बाय, एंड सी का रेशियो कितना है? 1/4। अच्छा, इनके बेस में 32 है तो इधर भी 8/32 करना पड़ेगा, तो इट इज 8/32। ओके, सो योर न्यू रेशियो is A, B, C, 15:9:8।
क्लियर है? सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। ओके, illustration number 2. A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Whole partner ABC, ratio 3:2:1. Okay, you have admitted D. आगे बढ़िए. They admitted D for 10% of profit. अच्छा, 10% का मतलब क्या हुआ? What do you mean by 10%? 10 by 100. It is 10 by 100. अच्छा, 10 by 100 को क्या मैं 1 by 10 लिख सकता हूं? यस। अब देखिए, ये अगेन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा ही हो गया। अगर आपको नजर आए तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा ही हो गया कि डी को 1/10 देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे अगेन? ओके, वापस से ओल्ड रेशियो 3:1 है। डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड फॉर 10% शेयर। 10% मतलब कितना हो गया? 10 by 100। और 10 by 100 बोलूं या 1 by 10 बोलूं, बात एक ही होनी है। तो अगर डी का शेयर 1 by 10 हो गया, इन दैट केस अगेन ये सम अब कैसा बन गया? इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसा। तो जैसा 1 सॉल्व किया था वैसे ही करना है। क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से देगा 1/10। व्हाट इज द रिमेनिंग शेयर? 9 by 10। ओके, तो अब ए का शेयर कितना? ए को मिलेगा 9 by 10 में से 3/6। मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ए बी सी, ए बी सी, 3 2 1। तो ए को मिलेगा 9 by 10 में से 3/6, दैट इज 27/60। बी को मिलेगा 9 by 10 में से 9 by 10 का 2/6, 18/60। सी को मिलेगा 9 by 10 में का 1/6, दैट इज 9/60। एंड डी के पास कितना शेयर है? 1/10। अब इनके बेस में 60 है तो इसका भी 60 करना पड़ेगा, इंटू 6 करेंगे, दैट इज 6/60। सो द रेशियो इज 27:18:9:6। ओके, आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो। ओके, 3 से सब जाएंगे, 3 9s, 3 6s, 3 3s, 3 2s। Okay, so the new ratio is A B C D 9 6 3 2। क्लियर? सबको समझ आ गया बेटा? ओके, चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये था सेकंड।
सर बैकअप बैच नहीं लोगे? कौन? बैकअप बैच नहीं लोगे सर? कौन? मोहित? हाँ सर। बैकअप बैच कल या परसों से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली 12th गुजरात बोर्ड का मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, तो आपको और उनको साथ में ही करवा दूंगा ताकि आपका भी प्रॉपर वे में उनके साथ साथ हो जाए, है ना। तो फ्रॉम द बिगिनिंग उनका भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तब तक आप एडमिशन पे ध्यान, एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। ये नया चैप्टर तो चल ही रहा है, तो बैकअप आपको उनके साथ साथ मैं करवा दूंगा और मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग वगैरह भी, ठीक है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। नाउ A and B are partners. They admitted C for 1/4 share. अरे ये तो बहुत इजी हो गया। In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate new ratio. अब पता है यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये, your old ratio A and B is, अच्छा old तो बोला ही नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोला है that C is admitted with 1/4 share और फ्यूचर में ए और बी जो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे वो रेशियो होगा 2:1। अब अगेन ये केस 1 जैसा ही है, आपको नजर आना चाहिए ये केस 1 जैसा ही है। हम वही करेंगे, टोटल प्रॉफिट 1 होगा जिसमें से सी को मिलेगा 1/4, है ना। तो न्यू रेशियो तो बचा कितना? बचा 3/4। अच्छा, अब तक हम क्या करते थे? हम 3/4 को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नया रेशियो दिया नहीं था। बट अब यहाँ पे हमें ऐसा बोला कि फ्यूचर में इनको 2:1 शेयर करना है, तो अब ये 3/4 ए और बी शेयर करेंगे 2:1 में। सो लेट अस फाइंड आउट द न्यू रेशियो। ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 3/4 का 2/3, 6/12। बी को मिलेगा 3/4 का 1/3, 3/12। और सी के पास है 1/4, बेस इक्वल करने पड़ेंगे, दैट इज 3/12। सो क्या है? 6, 3, 3, इसको कट कर सकते हो चाहो तो, दैट इज 311 211 211। सो ए बी सी न्यू रेशियो इज 2:1:1। बोलिए, क्लियर है? ओके, सो चलिए बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, आपको बस उसको इंटरप्रेट करना है और उसके लिए आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर एक बार समझ में ना आए तो उसको 2 बार रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए। जितनी बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे उतना ही क्लैरिटी आपको आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए क्या दिया है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:4। So A and B 5:4 का रेशियो है। They admitted C for बेटा जिनके पास बुक है वो प्लीज क्लियर कीजिए ना, इसमें क्या लिखा है? 1/10 लिखा है क्या? क्रिशा? 1/10 Yes, sir. 1/10। Yes, sir. Okay, so C is admitted with 1/10 share
अगेन ये मुझे देखते ही पता चल गया कि बट अभी तक नहीं बोल सकते, आगे पढ़ना पड़ेगा. Share of profit which he acquires in equal proportion from both. अच्छा, फ्रॉम आता था तो क्या करते थे? लास्ट चैप्टर में फ्रॉम आता था तो क्या करते थे? याद है, आपको करवाया था. फ्रॉम एंड ऑफ. नो, गलत. वेरी गुड. माइनस करते थे. वेरी गुड. सब्ट्रैक्ट करते थे, डायरेक्ट माइनस कर लेते थे और प्लस कर लेते थे, है ना. और ऑफ आता था या फॉर आता था तो हम मल्टीप्लाई एंड माइनस करते थे. एंड फ्रॉम आता है तो डायरेक्ट हम माइनस कर लेते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे भी फ्रॉम है. अब बोला क्या है? बोला ऐसा है कि भाई सी जो है ना, सी को चाहिए 1/10 शेयर, और वो आधा आधा लेगा किसके पास से? ए और बी के पास से. तो चलिए पहले काम करते हैं, पहले सी के शेयर को आधा करते हैं. तो ऐसे कर सकते हैं. ए से कितना लेगा वो? तो भाई ए से लेगा वो 1/10 का आधा, 1/2, दैट इज 1/20. अच्छा, बी से कितना लेगा? 1/10 का हाफ, 1/20, है ना. तो अब चलिए शेयर बना लेते हैं. कैसे बनेगा? तो अब ए के पास क्या बचा? क्योंकि आपको बोला कि ए तो सीधा 120 दे देगा. ए के पास था कितना? 5/9, है ना. ए ने कितना दिया? 1/20 दिया. ओके. तो अब आपका रेशियो बनाना पड़ेगा. आपका 920 जा 29 जा 180 का एलसीएम आएगा. 25 is 100 minus 9 by 180, that is 91 by 180. बी के पास क्या बचा? 4/9 में से उसने दे दिया 1/20. अगेन एलसीएम 40 minus 9 by नहीं 80, सॉरी 80 minus 9 by 180, 71 by 180. एंड सी के पास कितना है? भाई सी के पास तो है 1/10, है ना. बेस में 180 है तो इसके भी बेस में 180 करना है. 18 से मल्टीप्लाई करना होगा. इट बिकम्स 18 by 180. ओके. तो रेशियो क्या बना? सो न्यू शेयर या न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 91:71:18. बोलिए, समझ आया? बाकी सबको? और ये दोनों वीडियोस मैं अभी थोड़ी देर में ही अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दूंगा और लिंक आपको सेंड कर दूंगा, तो जिनको इसको वापस से देखना है वो देख पाएंगे. ओके. सो कल मिलते हैं सेम टाइम, दैट इज 6:30. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.